हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु पांडे आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहेंगे। आज हम लोग क्लास 12 के इंटीग्रेशन वाले टॉपिक को देखेंगे और इसकी सबसे पहले शुरुआत हम लोग इसकी डिफिनेशन से करेंगे। तो आइए इसकी डिफिनेशन से शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ सामने लिखा हुआ कि क्या होता है इंटीग्रेशन। लिखा हुआ है इंटीग्रेशन इज ए मेथड ऑफ एडिंग और समिंग अप द पार्ट्स टू फाइंड द होल। It is a reverse process of differentiation where we reduce the functions into parts। जहां पर functions को उसके पार्ट में डिवाइड करते हैं या फिर तोड़ते हैं। दो डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके टाइप की बात कर लिया जाए कि इसके टाइप कितने होते हैं इंटीग्रेशन के। देखिए, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले पता होना चाहिए कि उसकी डिफिनेशन क्या है। तो डिफिनेशन इसीलिए मैं यहाँ पे डाल दिया है, फिर धीरे धीरे हम इसके क्वेश्चंस को डालेंगे। आगे देखिए लिखा हुआ है टाइप ऑफ इंटीग्रल, यानी इंटीग्रेशन के कितने टाइप होते हैं। पहला लिखा हुआ है डिफिनिट इंटीग्रल और दूसरा लिखा हुआ है इनडिफिनिट इंटीग्रल। आप लोग यहाँ तक चीजों को कई बार स्टूडेंट समझते हैं कि हमको डिफिनेशन से क्या मतलब, तो ये आपको आना चाहिए कि डिफिनेशन क्या होती है और इसके टाइप क्या होते हैं। डिफिनिट इंटीग्रल की बात कर लें कि डिफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, तो ये भी एक इंटीग्रल होता है, एन इंटीग्रल दैट कंटेन द अपर एंड लोअर लिमिट। एक ऐसा इंटीग्रल जिसमें अपर और लोअर लिमिट होता है उसे बोलते हैं हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल। इस मान लीजिए हमने यहाँ पर एग्जांपल दे दिया ऐसे, और यहाँ पर हमने ए लिख दिया और यहाँ पर बी लिख दिया, मतलब कि लोअर लिमिट ए है और अपर लिमिट बी है, और यहाँ पर मैंने फंक्शन ले लिया एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर लिमिट दिया हुआ है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये क्या कहलाएगा आपका डिफिनिट इंटीग्रल। सेकेंड है आपका इनडिफिनिट इंटीग्रल, मतलब कि एक ऐसा इंटीग्रल जिसमें न ही अपर लिमिट हो और न ही लोअर लिमिट हो, उसे बोलते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रल। जैसा कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, जैसा कि आपको दिख रहा है डिफिनिट इंटीग्रल एन इंटीग्रल दैट हैव नो कंटेंट अपर एंड लोअर लिमिट इज कॉल्ड इनडिफिनिट इंटीग्रल। आप इसकी डिफिनेशन को भी लिख सकते हैं। इसको किस तरीके से शो करते हैं, जो क्लास 12 में स्टार्टिंग है, सबसे पहले हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रल पढ़ते हैं, फिर आगे चल के हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल पढ़ते हैं। मतलब कि पहले हमको ऐसा इंटीग्रेशन करना होगा जिसमें कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिखा होगा। आगे चल के हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल पढ़ेंगे जिसमें कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिखा होगा। तो यहाँ पर इनडिफिनिट इंटीग्रल का मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है किस तरीके से। ये इंटीग्रेशन का साइन होता है जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटर नीचे लिखा हुआ है। ये फंक्शन है एफ एक्स और ये डी एक्स। तो इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, इस फंक्शन को बोलते हैं इंटीग्रांड। उसके बाद जो डी एक्स लिखा हुआ इसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। यही यदि यहाँ पर टी होता तो ये भी डी टी लिखा होता, यहाँ पे थीटा होता तो यहाँ पर डी थीटा लिखा होता, मतलब फंक्शन जिस वेरिएबल के फॉर्म में होगा वही यहाँ पर लिखा होगा। ठीक है, तो ये बताएगा आपको कि किसके सापेक्ष किसके रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेशन करना है। तो आप समझ गए, ये जो सिंबल बना हुआ है इसे ऑपरेटर बोलते हैं। एफ एक्स जो लिखा हुआ फंक्शन इसे क्या बोलते हैं, इंटीग्रांड बोलते हैं। डी एक्स जो लिखा हुआ इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। इंटीग्रेशन होने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को क्या बोलते हैं, हमने उसको कैपिटल एफ एक्स लिखा हुआ है, इसे क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव इंटीग्रल। क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव इंटीग्रल। आशा करते हैं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। और जो CSU कांस्टेंट बोलते हैं, ये छोटा सा एक वीडियो था जिसमें हमने इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को लिया था इंटीग्रेशन के, और बहुत छोटे में मैंने इसका इंट्रोडक्शन देने की कोशिश किया हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा और इतने पार्ट इंटीग्रेशन का स्टार्टिंग आप लोग कर चुके होंगे। इंटीग्रेशन आपको तभी समझ में आएगा जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ोगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वे सारे फार्मूले जो डिफरेंशिएशन में होते हैं आपको शो हो जाए और हम लोग डिफरेंशिएशन को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो मिलेंगे हम लोग, आप ये सारे पार्ट्स को याद कर लीजिएगा किसे किसे क्या क्या कहते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।